Assalamualaikum dear students, welcome to Advanced Science Academy. I am your physics instructor अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने चंद एक टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं देखा तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बेटे आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस थ्रू अ लॉजिकल चार्ज। बेटे इसमें हमने पढ़ना है कि एक हमारे पास बिल्कुल क्लोज्ड सरफेस है, उसके बिल्कुल मिड में हमने एक चार्ज प्लेस किया हुआ है और इस चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो हमने हर पॉइंट पे जाके फ्लक्स फाइंड करना है और लास्ट में हमने उसको जमा कर लेना है और टोटल सरफेस में से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेना है। बेटे हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास बराबर था E डॉट A। It is a dot product of electric field intensity and unit area। बेटे हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करना चाहे तो हम किसका यूज करते हैं, cos थीटा का यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा ये जो एरिया है ये हमारे पास यूनिट एरिया है। तो एरिया को यूनिट एरिया में कन्वर्ट करने के लिए फॉर अ क्लोज्ड सरफेस हम एरिया को चेंज करेंगे इसमें फ्लैट एरिया। अब किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से एरिया को फ्लैट एरिया में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, उसको छोटे-छोटे पैचेस में डिवाइड किया जाता है। छोटे-छोटे इक्वल पैचेस में डिवाइड करेंगे तो हर पॉइंट आपको एक अलग फ्लक्स देगा और लास्ट में हमने उन सबको जमा कर लेना है और हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। बेटे ये मेरे पास एक छोटा सा पैच है, अगर मैं इसका यूनिट एरिया ड्रॉ करूं तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका एक यूनिट एरिया होगा और जो फील्ड लाइन हमारे पास क्रिएट हो रही है वो भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है। तो मुझे नजर आया कि ये जो यूनिट एरिया है और मेरे पास जो फील्ड लाइंस हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। हम इसकी डेरिवेशन को लेके चलते हैं और इसकी डेरिवेशन को हम स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। हर स्टेप को इजीली सोल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैट एरिया। बेटे हमने फ्लक्स को पढ़ा था, फ्लक्स हमारे पास बराबर है E डॉट डेल्टा A cos थीटा के। जब हमने डॉट प्रोडक्ट को खत्म किया तो फिर हमारे पास cos थीटा है। बेटे फर्स्ट वाले पैच के लिए क्या होगा, फर्स्ट वाला फ्लक्स हमारे पास बराबर होगा E1 डेल्टा A1 एंड cos ऑफ थीटा। सेकंड वाले पैच के लिए सेकंड फ्लक्स होगा E2 डेल्टा A2 एंड cos ऑफ थीटा। इसी तरह जितने आपने नंबर ऑफ पैचेस बनाए हैं आपने क्या करना है, उसको उतने नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर देना है और जो लास्ट वाला फ्लक्स होगा वो फ्लक्स ऑफ n होगा आपके पास और ये बराबर किसके होगा En डेल्टा A ऑफ n एंड cos ऑफ थीटा। बेटे हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू अ सरफेस। तो टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे टोटल का वर्ड यूज कर रहा हूँ और उस बराबर किसी होगा अगर हम सारे फ्लक्स को जितने भी हमने पैचेस में डिवाइड किए हैं उन सबको क्या करते हैं, प्लस कर दें। बेटे इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाले फ्लक्स के लिए हमारे पास वैल्यू है E1 डेल्टा A1 एंड cos ऑफ थीटा। सेकंड वाले फ्लक्स के लिए हमारे पास वैल्यू है E2 डेल्टा A2 cos ऑफ थीटा एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा E ऑफ n डेल्टा A ऑफ n एंड cos ऑफ थीटा। बेटे इन सब में से cos थीटा को कॉमन निकालें, बाकी बच जाएगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन, ये बराबर होगा En डेल्टा A ऑफ n के। बेटे मुझे नजर आया, मैंने आपको जैसा कि शुरू में ही बताया था कि हमारे पास ये जो फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एंगल होगा इन दोनों के दरमियान में बनने वाला वो 0 के बराबर होगा। और हमें ये भी पता है कि cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास बाकी सिर्फ यही वैल्यू बच जाएगी। ये बराबर किसके हैं, E1 डेल्टा A1 E2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन, ये बराबर है En डेल्टा A ऑफ n। बेटे इसके अलावा हमने यहाँ पे दूसरी चीज भी कैलकुलेट करनी है और वो क्या है कि देखिए ये मेरे पास बिल्कुल एक राउंड सरफेस है। राउंड सरफेस के अंदर आप एग्जांपल लें तो एक हमारे पास फुटबॉल है। फुटबॉल को जब आप इक्वली जिस भी डायरेक्शन से देखें ना आपको राउंड ही नजर आएगा। तो ये मेरे पास एक बिल्कुल क्लोज्ड सरफेस है
जिसके बिल्कुल दरमियान में चार्ज प्लेस है, तो चार्ज जो है वो हर तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, लाइंस क्रिएट करेगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इट मींस दैट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हर पॉइंट के अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी, और उससे मैं सपोज करता हूं मेरे पास E के बराबर है। सारे जो E आ रहे हैं उसको हम रिप्लेस करके E बना देते हैं। ये आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 एंड सो ऑन E डेल्टा A ऑफ n। इन सब में से E को कॉमन निकाल लें, बाकी बच जाएगा हमारे पास डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा A ऑफ n। बेटे इसको थोड़ा सा और मजीद सॉल्व करते हैं और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं ताकि इसको सिंपली सॉल्व किया जा सके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है उसकी हमने वैल्यू निकाली हुई है दूसरे टॉपिक में, और वो कितनी थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q ओवर r स्क्वायर, और टोटल एरिया ऑफ अ राउंड स्फीयर वो हमारे पास बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो बराबर होगी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और ये q के बराबर होगी। तो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया फॉर अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। बेटे जब भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। बेटे लास्ट में इसकी दो चीजें रहेगी, एक तो हमने इसकी डिपेंडेंस पढ़नी है कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, और दूसरा हमने इसकी नॉट डिपेंडेंस पढ़नी है कि किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। बेटे एक हमने जिन चीजों पे डिपेंड करता है उनमें से एक चीज जो है वो क्या है, इंटेंसिटी है, कि कितनी इंटेंसिटी कोई भी चार्ज क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज इसमें है चार्ज, कि जो चार्ज हमने दरमियान में प्लेस किया है उसकी सलाहियत कितनी है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर सकता है। नॉट डिपेंडेंस पढ़ते हैं, ये किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, ये एक तो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, दूसरा ये ज्योमेट्री की एक दूसरी चीज आ जाती है वो है शेप, कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, शेप हमारे पास जैसे मर्जी हो, कुछ इस तरह की सरफेस हो जाए हमारे पास, तो देखिए फील्ड लाइंस पे चार्ज ने क्रिएट कर दी, और जब हमने इसको छोटे-छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया ना तो हर पैच इक्वल हो गया हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हर डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड होगी। तो हर पैच में से गुजरने वाला जब आप टोटल क्लोज्ड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे ना तो वो बराबर किसके होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज क्रॉस बाय डायरेक्शन। बेटा ये था हमारा आज वाला टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कोई भी इशू हो रहा हो तो कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।